तो कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि कबीर साहब गर्भ से आते हैं, और ये वाणी दिखा रहे कि देखो लिखा है जब हम राम गर्भ होए आए। अब उन निकम्मों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि जब हम राम गर्भ होए आए, अब राम गर्भ क्या स्त्री का गर्भ है? राम गर्भ को स्त्री का गर्भ मान के बैठे हैं वो लोग। क्या बुद्धि, क्या विवेक, क्या विचार है उनका, मैं तो हैरान हूं। मैंने बताया था गर्भ कई प्रकार के हैं, केवल एक प्रकार का गर्भ नहीं है। राम गर्भ अलग है, मां का गर्भ अलग है, भविष्य का गर्भ अलग है। कहते हैं ना भविष्य के गर्भ में क्या है कुछ नहीं पता, क्या निकल के सामने आ जाए। और हिरण्य गर्भ अलग है, एक हिरण्य गर्भ होता है। तो इसका सारा भेद एक खास सत्संग बनाएंगे गर्भ के ऊपर ही, उसमें सारा खोल दिया जाएगा। बस अभी ये समझ लो कि प्रकृति का गर्भ जो बोला गया है, गीता में भी इसका जिक्र आता है कि मैं ही प्रकृति के गर्भ में बीज स्थापित करता हूं। ये जो गर्भ है ये स्त्री का गर्भ है, किसी भी स्त्री का, स्त्रीलिंग का, उसमें कोई भी जून आ सकती है, क्योंकि प्रकृति के गर्भ से ही ये प्रकृति सबको पैदा कर रही है। बिना गर्भ के पैदा नहीं होता कोई। वो बात अलग है, चार खानियां हैं, चारों खानियों के अलग अलग सिस्टम हैं। अब कोई कहेगा जी नमी से भी पैदा हो जाते हैं, तो उस वक्त नमी ही गर्भ का रोल जो है अदा कर रही है। नमी ही प्रकृति का गर्भ का रोल अदा कर रही है। बिना नमी के पैदा करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। तो नमी ही गर्भ का रोल अदा कर रही है उस वक्त। गर्भ केवल इसका मतलब ये नहीं कि गर्भ का मतलब केवल मां का गर्भ ही है, नहीं। गर्भ का मतलब है वो स्थान जहां पर जीव के शरीर को पनपने का मौका मिलता है, जहां पर जीव का शरीर तैयार होता है, उसको गर्भ कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी लगा लेते साथ में। सुभाष चंद्र जी कह रहे हैं गुरु जी फर्रुखाबाद में नगला समाधान में प्रोग्राम का आप कब प्लान करेंगे? 2025 में ही आ पाएंगे, उससे पहले मैंने बताया ना कि आप प्रोजेक्टर के द्वारा गांव गांव में प्रचार चलाना है। ये नगला समाधान में प्रोजेक्टर लेके आओ, मार्केट में मिल जाता है किराए पे, और एक बड़ा पर्दा लगवा के 20 बाय 15 का पर्दा बनवा लो, व्हाइट कलर में पर्दा बनवा के चारों तरफ उसके एक मोटी पट्टी लगवा लेना, जिसको खींच के टाइट करके बांधना है। 2 बड़े बांस लगेंगे, पर्दा लगेगा, प्रोजेक्टर लगेगा, वहां पर लैपटॉप में हमारा लाइव सत्संग चलेगा, और भी मैं बहुत कुछ दे दूंगा, उसको भी चलाना। पूरा पूरा गांव एक बार में जागेगा। अब छोटे छोटे प्रोग्राम नहीं करने हैं गली गली वाले, अब गांव गांव वाले प्रोग्राम चलेंगे। पूरे पूरे गांव में प्रोग्राम चलाओ, हर संडे को या हर दूसरे संडे को या हर तीसरे संडे को या महीने में कोई एक संडे चुन लो, प्रोग्राम चलाओ। ट्रेनिंग लेनी है तो गाजियाबाद आओ। 31 मार्च को गाजियाबाद में प्रोग्राम है, वहां आके ट्रेनिंग लो, कैसे काम करना है, कैसे प्रचार करना है, पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी वहां पे। अब हमारे भगत बैठे हैं, आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे। जब आप ट्रेंड हो जाओगे तो फिर आपके पास लोगों को भेजेंगे, और फिर आप उनको ट्रेंड करो। एक दिए से दूसरा दिया जलाओ और पूरी दिवाली मनाओ, समाज एकदम सुधर जाएगा। और हमने एंटी करप्शन का भी आपको बताया है, गांव गांव में इसका भी प्रचार करो, ताकि हम सब एक मजबूत टीम के रूप में काम करें और भारत में भ्रष्टाचार खत्म करना है।
बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़ी बड़ी चली गईं, भ्रष्टाचार वहीं का वहीं खड़ा है। ऐसे खत्म नहीं होगा जब तक हम और तुम मिलके खत्म नहीं करेंगे, इतना समझ लो। हमें और तुम्हें खड़े होके सामना करना है सबका, सारे भ्रष्टाचारियों का, क्योंकि इन्होंने हमारा देश रहने लायक भी नहीं छोड़ा। पढ़े लिखे टैलेंटेड बच्चे क्यों विदेश चले जाते हैं छोड़ के अपने देश को? क्योंकि उनको पता है कि हमारा देश भ्रष्टाचार में डूब चुका है। खाने में भ्रष्टाचार, पीने में भ्रष्टाचार, रहने में भ्रष्टाचार, पढ़ने में भ्रष्टाचार, नौकरी पाने में भ्रष्टाचार, पेंशन लेने में भ्रष्टाचार। नौकरी करने के बाद पेंशन नहीं मिलेगी आपको जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे। हर जगह भ्रष्टाचार। और कर क्या रहा है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचारी उस पैसे का अकाउंट में डाल डाल के एक एक जीरो बढ़ाता जा रहा है। 1,000 से लाख, लाख से 10,000, 10,000 से 1 करोड़, 1 करोड़ से बढ़ती जा रही है। जीरो बढ़ाता जा रहा है और उसी बैंक में छोड़ के मरमरा के आगे पाप की गठरी उठा के लेता जा रहा है। आगे कुत्ता बिल्ली बकरा बन के फिर वही 84 में जा रहा है। उसका भी कल्याण करना है हमने। भ्रष्टाचारियों को जेल में नहीं डलवाना, भ्रष्टाचारियों को समझाना है कि भाई भ्रष्टाचार मत कर, तेरी वजह से परमात्मा के किसी जीव का सत्यानाश हो रहा है, तेरी वजह से परमात्मा का कोई जीव परेशान है, तुझे कितनी बद्दुआएं लगेंगी। क्या करेगा उस बद्दुआओं का? कोड़ ही बन के आ जाएगा, कोड़ कोड़ लेके आ जाएगा, गली गली में भीख मांगता फिरेगा, कोई पास नहीं बैठेगा, दुनिया भर की बदबू आएगी सामने से। क्या करेगा उस पैसे का जो किसी की हाय लग के कमाने में लगा है? जिस पैसे में किसी की हाय लग गई वो बरकत दे ही नहीं सकता। परमार देवराज, क्या गुरुजी जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी एंटी करप्शन में ज्वाइन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अरे दीक्षा का मतलब तो भक्ति है, और एंटी करप्शन का मतलब है भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाना। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झगड़ा नहीं है, बल्कि सबको ज्वाइन करवा के एक मत हो जाओ। एक स्टेज पे हिंदू भी बोले, मुस्लिम भी बोले, सिख भी बोले, ईसाई भी बोले, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोले। सुवीन दीक्षित, सर भ्रष्टाचारी भी तो भगवान की संतान है। तो भाई हम कब कह रहे हैं भगवान की संतान नहीं है? हम यही कह रहे हैं कि भगवान की उस बिगड़ी हुई संतान को हमने सुधारना है, जेल थोड़ी नहीं भेजना उसे, उसको सुधारना है। नहीं सुधरेगा तो कानून जेल भेजेगा उसको। हमारा काम सुधारना है। रेशमा, गुरुजी मुझे नाम दीक्षा लेनी है, आप व्हाट्सएप करो।